अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। आज हम आपको दिखाएंगे बहुत ही प्यारा वीज़ा जो कि है सऊदी अरेबिया का मल्टीपल एंट्री 1 ईयर का वीज़ा। ठीक है, जो कि मिला है यूनाइटेड किंगडम के नेशनल को। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, उनका नाम देख रहे हैं, वीज़ा की वैलिडिटी 1 ईयर देख रहे हैं, पासपोर्ट नंबर और डिफरेंट टूरिस्ट वीज़ा है और मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताता हूँ। मेरा चैनल है ग्लोबल वीज़ा मेंटोर। आपको मेरा नंबर भी नज़र आ रहा है। इस चैनल पर मैंने दुनिया भर के वीज़ाज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और उनके जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है वो आपको डिफरेंट वीडियोस में बता रहा हूँ। अब तक जो मैं वीडियोस कवर कर चुका हूँ इसमें कनाडा का ईटीए है, ओमान है, मलेशिया है, मोरक्को है, हांगकांग है, बहरीन है, ताजिकिस्तान है, ठीक है, जापान है, साउथ अफ्रीका है, इसी तरह अज़रबैजान, ईरान का है। ठीक है, तो ये श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना, ठीक है, और पाकिस्तान के बहुत सारे वीज़ाज़, ठीक है, और पाकिस्तान के पासपोर्ट के रिन्यूअल और नादरा की कुछ सर्विसेज के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है। तो आप इन वीडियोस को देखें, फ़ायदा उठाएं और मेरे चैनल को काइंडली लाजमी सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी इसके 4000 सब्सक्राइबर जो है वो आपने पूरे करने हैं। ठीक है, तो ये आपने मेहरबानी करनी, मैंने इतनी मेहनत की है तो इसका आपने थोड़ी सी मेरे साथ ताउन करना है। इसकी कम से कम 4000 सब्सक्राइबर जो होने चाहिए। ये देखिए, मैंने बड़ी मेहनत से पोस्टें भी तैयार की हैं, आप इसमें पोस्टें इसमें देख सकते हैं। इसी तरह आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो है यहाँ से मिलेंगी। आप इनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। चलें, खैर, ये फिर भी लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। खैर, हम गूगल पे लिखेंगे सऊदी वीज़ा, ये लिंक आपको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो पहला पहला लिंक आएगा ना सऊदी ई वीज़ा का, तो ये आपने इसको क्लिक करना है। इसके बहुत सारे लिंक्स हैं, तो ये ऑफिशियल लिंक है। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है। ठीक है, अब ये वेबसाइट को आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो एक तो ये बता रहे हैं कि अभी हज की वजह से उम्रा बंद है इस डेट से। ये सऊदी वीज़ा क्या है, ये किन कौन से कंट्रीज़ एलिजिबल हैं, ये आप देख लें। यूरोप और ये एशिया, एशिया के जो कंट्रीज़ एलिजिबल हैं इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तानी जिनके पास शेंजन का रेजिडेंस कार्ड है वो भी ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपका नहीं है तो आप एम्बेसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खैर, हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अब आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, वरना आप साइन अप कर लें। ठीक है, अपना अकाउंट यहाँ बना लें। अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने पासपोर्ट टाइप अपनी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जो रेगुलर पासपोर्ट है। ठीक है, पासपोर्ट का जो कंट्री है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, जर्मनी है, यूके है, यूएसए जो भी है। तो हम यहाँ यूएसए कर लेते हैं और ये आपने कोड एंटर करना है। ठीक है, तो ये कोड एंटर करने के बाद जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, हम इसको नेक्स्ट करते हैं तो फिर ये एक और छोटा सा परफॉर्म है। इसमें आपने फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ मोहम्मद इलियास। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये मैंने लिख लिया। अच्छा, लास्ट नेम लिखेंगे, रज़ा लिख लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह आपने जर्मनी से करें तो जर्मनी का नंबर, यूके से तो यूके का नंबर, यूएसए तो यूएसए का नंबर, और आपने अपनी ईमेल जो है ना यहाँ पे लिखनी है क्योंकि इसके ऊपर ये कोड सेंड करेगा। तो मैं फ़िलहाल डमी ईमेल लिख लेता हूँ, आपने एक्चुअल ईमेल एड्रेस लिखना है। इसी तरह उसके बाद आपने ये ईमेल एड्रेस दोबारा लिखना है। अब यहाँ पे एक सीक्रेट क्वेश्चन है, तो हम कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर ले सकते हैं कि हमारा जो है ना जो चाइल्डहुड फ्रेंड कौन है या जो भी है, आप सेट करके उसका नाम यहाँ पे लिख लें। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है कि अपना पासवर्ड रखें और फिर उसको कंफर्म करें। तो ये लिखने के बाद आपने जब करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर होने के बाद आपने फिर दोबारा जो है ये सॉरी आपने कोड भी देना है और इसको एग्री को क्लिक करना है और रजिस्टर कर देना है। ठीक है, जैसे रजिस्टर करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा। अब आपने यहाँ से अपना अकाउंट जो है वो बना लिया है। अब आप इसको लॉगिन कर लें अपने ईमेल और पासवर्ड दे के और ये कोड दे के आपने लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन दबाएंगे तो ये एक वेरिफिकेशन कोड का यहाँ पे बटन आएगा, आपने इसको सेंड वेरिफिकेशन कोड करना है। ये आपकी ईमेल पे कोड भेजेगा, वो कोड आपने ईमेल से दे के यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, जैसे ही आप वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे और उसके बाद इसको सबमिट करेंगे तो ये वेबसाइट क्या हो जाएगी, लॉगिन हो जाएगी और आपका जो होम पेज है वो आ जाएगा। देखें, ये आपके सामने अभी होम पेज आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे जो है ना ये सऊदी वीज़ा अप्लाई कर रखे हैं। तकरीबन 350 से ज़्यादा वीज़ाज़ अप्लाई कर रखे हैं। ठीक है, तो ये आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं और ऊपर से आप अपना एप्लीकेशन नंबर दे के ट्रैक कर सकते हैं या कि कोई वीज़ा प्रोसेस में है, ग्रांट हो चुके हैं, ये सारी टाइप्स यहाँ पे दी गई हैं। खैर, हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई फॉर इंडिविजुअल आपने करना है, एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस कर दें। ठीक है, यहाँ से आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, इसका साइज़ दिया वो पहले आपने कर लेना है। उसके बाद अपनी नेशनैलिटी जो कि है यूनाइटेड किंगडम वो आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो है आपने अपने पासपोर्ट से देख के अपना जो है वो गिवन नेम लिखना है।
ठीक है। और उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, ये दरमियान वाला आप बेशक इसको छोड़ दें। ठीक है, ये लिखने के बाद बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अपने पासपोर्ट से आप जेंडर आपको पता है मेल है, ठीक है, और अपना सिंगल है, मैरिटल स्टेटस अपना लिख दें। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करें। अगर आप अंडर 18 हैं तो आपको पेरेंट या गार्डियन का डाटा भी यहाँ पे या उनका पासपोर्ट नंबर वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि आपका कंट्री ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, सिटी ऑफ बर्थ हम यहाँ पे पाकिस्तान का कोई सिटी लिख देते हैं। ठीक है, और फिर ये लिखने के बाद नीचे आपसे आपका प्रोफेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन है, वो अपना स्टेटस लिखेंगे। उसके बाद फिर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, यूनाइटेड किंगडम का आप यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। फिलहाल मैं डमी लिख देता हूँ। नेक्स्ट करेंगे जैसे ही तो फिर आपसे ये आपका पासपोर्ट का नंबर और वो चीज़ें पूछेगा। ये पासपोर्ट का नंबर मैंने डमी डमी लिख दिया है। पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट लिखनी है। और फिर एंट्री और डिपार्चर जो है KSA में आपकी कब होगी वो आपने अपनी टिकट के मुताबिक यहाँ। अच्छा, उसके बाद है ये पर्पस ऑफ विजिट पूछ रहा है, तो आपने इसको उम्रा ही सिलेक्ट कर दें। ठीक है, और अगर नीचे जो है ना आप अपना ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप जस्ट नो पे क्लिक करके आप अपना वो चेंज कर लें। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एड्रेस इन सऊदी अरेबिया, तो जो आपने होटल बुकिंग कराई है तो आपने एग्जैक्ट वही होटल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आजकल सख्ती ज़्यादा है तो आप यहाँ से वो होटल ढूंढें सर्च करके। ठीक है, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस जो है गूगल से ढूंढ के यहाँ पे लिख दें। एहतियातन लिख दें, डमी भी चल सकता है लेकिन अगर एग्जैक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको, ये टोटल परफॉर्मा था इस, ठीक है, इतना सा आपने इसमें सिर्फ डाटा पुट करना है। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो ये अब कंप्लीट हो चुका है। ये इंश्योरेंस है, इसको जस्ट आपने चेक बॉक्स को टिक करना है और नेक्स्ट करना है। ठीक है, ये इंश्योरेंस आपकी पीरियड को कवर कर रही है और ये टर्म्स एंड कंडीशन आ गई, इसको भी आपने जस्ट नेक्स्ट करना है। ये आपकी एप्लीकेशन फिल हो गई है। ठीक है, यहाँ से अब आपके पास समरी आ गई, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें नाम वगैरह यहाँ से अच्छी तरह चेक करें। ये ऊपर जो पेंसिल बनी हुई है ना, इससे आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको अच्छी तरह रिव्यू करें, कोई गलती हो तो यहीं दुरुस्त कर लें, अदरवाइज़ बाद में ये चीज़ें एडिट नहीं होती। अच्छा, अगर आप इसको नीचे से जाके सेव कर लेंगे ना, ठीक है, पे नहीं करेंगे फ़ीस, ये फ़ीस 402 सऊदी रियाल आ रहे हैं। यहाँ से आप इसको नेक्स्ट करने के बाद सेव कर लेंगे तो ये आपको वही होम पेज पे ले जाएगा। ये देखें, और यहाँ ये आपकी एप्लीकेशन शो हो रही होगी। ठीक है, इसको नीचे करके आप देख सकते हैं और आप इसके साथ एक आंख बनी हुई है और एक पेंसिल बनी है, एक रिव्यू का टैब है और एक एडिट का है। तो यहाँ से आप इसको एडिट को दोबारा दबाएंगे तो ये आपको वहीं इसी पेज पे ले जाएगा, समरी वाले पे, और यहाँ से आप इसको प्रोसीड टू द पेमेंट कर दें और 402 सऊदी रियाल जो है अपने कार्ड से आप पे कर देंगे तो ये आपका वीज़ा कुछ ही देर में, ज़्यादातर 1 से 3 वर्किंग डेज़ में ये आ जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।